इंडिया में बैन हो रखी है। फटफट सेवा पे जा रही हूँ। गाड़ी का सफर जबरदस्त है, बहुत ज्यादा ठंड है। ब्रावो। हाँ ऐसे ही चलते हैं। ज्यादा बेस्ट वाली जो चीज है, पता नहीं कैमरा अलाउ है या नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा डे सेकंड है अजरबैजान में। गोबुस्तान डे ट्रिप है। इसमें कुछ फायर टेम्पल और फायर माउंटेन और ऐसी जगह लेके जाते हैं। बहुत तेज हवा है, बहुत ज्यादा ठंड है। 16 डेट है आज, मंथ है जनवरी का। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा डे ट्रिप का एक्सपीरियंस। आ गए हैं अपनी डे ट्रिप का फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि है बीबी हयात मॉस्क। यही हमारा फर्स्ट लोकेशन था और यही हमारा पिकअप पॉइंट था। सडनली मेरे माइक की आवाज़ पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो यही है बीबी हयात मॉस्क। चलते हैं अंदर और घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मस्जिद को। दोस्तों ये थे हमारे गाइड जो हमारे साथ पूरा दिन रहने वाले थे। काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी फ्रेंडली थे और इनके साथ डे ट्रिप में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तब तक चलते हैं मस्जिद के अंदर और अंदर का देख लेते हैं मस्जिद अंदर से कैसी लगती है। सो बेसिकली द बीबी हयात मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट iconic landmark in Baku, Azerbaijan. Initially built in century 13, the mosque was completely destroyed before being reconstructed in 1990s. The mosque is also the final place of descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So guys, पहली लोकेशन हो गई है। अभी चलते हैं अगली जगह पे। भैया हमें लेके जा रहे हैं, हमारे गाइड। मस्त है वैसे, बाहर से तो बहुत अच्छी है, अंदर से भी अच्छी है मस्जिद। 9 लोगों का हमारा टूर ग्रुप होने वाला है, जिसमें से कुछ बेंगलोर से भी है। आ गए हैं, चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस गाड़ी चेंज करवाई है इन्होंने अभी और गाड़ी बता रहे थे 4x4। लेट्स सी कैसी है पुराने वाली जो इंडिया में बैन हो रखी है। 4x4 है। पता नहीं है तो मेरे को, पर इंडिया में तो बैन है ये गाड़ियाँ। अभी ये यहाँ पे जाएगी मड वोल्केनो लेके। अभी दिखा दूँ रास्ता आपको। पुराने वाली भी एम्बेसडर चलती थी हमारे यहाँ पे, वही वाली है। मस्त एकदम ऐसा लग रहा है पास्ट में चले गए, एकदम नीचे बैठे हैं। कैसा लग रहा है? हाय, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है फटफट सेवा पे जा रही हूँ वाली। अलग ही एक्सपीरियंस है। गाड़ी का सफर जबरदस्त था। ऐसा ऑफ रोडिंग था पूरा, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ रेगिस्तान में घूम रहे हैं। और पता है, देखो देखो ये गाड़ी कैसे खुलती है आगे से। बोनेट देखो, वो आगे की तरफ खुल रहा है। और ना पता नहीं बाबा आदम के ज़माने की तो गाड़ी है, सही में ज़बरदस्त गाड़ी थी, मज़ा आ गया। इस गाड़ी को बाहर से देख के मन करता था अंदर से देखने का, आज बैठ गए। पूरा और सब कुछ पुराने ज़माने का था, शीशा हाँ, खोलने का, सब कुछ एकदम विंटेज वाला। सो गाइज हम लोग आ गए हैं अपना सेकंड लोकेशन पे, गोबुस्तान का, जो कि है मड वॉल्केनो वाला जो है। तो दिखाते हैं आपको कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। सो कुछ इस तरीके से ये है। देखो वहाँ पर वो उबल रहा है। ये रहा ना, लुक एट दिस। अरे ये देखो ना।
वॉल्केनो में इतना कुछ अभी नहीं दिख रहा है, मतलब हाँ कुछ नया तो है, वो उबल रहा है, डोंट नो हाउ। कुछ कहते हैं पानी वानी का नीचे से कुछ गैस वैस का प्रेशर होता है, उसकी वजह से ही उबलता है। अब उसकी साइंस के अंदर नहीं जा रही मैं, बट हाँ कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा एडवेंचरस यहाँ आने का रास्ता रहा है हमारे लिए। और ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वॉल्केनो हैं, बहुत सारी जगह पे आप देखो फैले हुए हैं। तो यहाँ पे सब जगह ऐसे बुल बुल करके उबल रहा है। तो पानी हाथ डालकर भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग नहाते भी हैं इसमें, बट अभी तो नहीं नहाते होंगे, समर्स में रहता होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। O zamanlar bu şamanın en sevimli. Bravo. You are very talented. Maybe you maybe imagine that it's a tabla or nagara. Yeah? तो दोस्तों हमारी थर्ड लोकेशन थी गोबुस्तान की, गोबुस्तान नेशनल पार्क, जिसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है। सो बेसिकली 20,000 साल पहले गोबुस्तान में जो लोगों ने रहना स्टार्ट किया था वो यही प्लेस था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रॉक्स एंड बहुत सारे सबूत हैं, वो यहीं रहते थे। बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग्स और ये सब बनाया हुआ था, सारा दिख रहा था कि वो लोग यहाँ किस तरीके से रहा करते थे, कैसे वो अपने जानवरों को पालते थे और कैसे किस तरह वो अपना रहन गुज़र बसर यहाँ पर करा करते थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी, यहाँ आप ज़रूर जाइएगा और यहाँ पर जाके आपको बहुत सारी गोबुस्तान की रिच हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। भैया इधर ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते, ड्रोन लेके घूम रहा हूँ, बट ये नो फ्लाई जोन है, यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ का कोई एरियल शॉट भी नहीं ले पाए। बाकी फुल रिव्यू तो आपको आगे देने वाले हैं वीडियो के एंड में कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कितने रुपए में हमें ये ट्रिप पड़ी है, सारी डिटेल आपको एंड में मिल जाएगी। क्या हुआ? वॉशरूम जाना है। ये वाले वॉशरूम में पेंटिंग बनी है, उसमें ऐसे करके चलते हैं क्या? पता नहीं यार। हाँ वो तो मैं भी सोच रहा था। और वो लड़की वाला और लड़की वाला कैसे यूँ करके चलते हैं? देखो कैसे बना रखी है। लड़की वाली तो ज़्यादा फनी है। वो वाला देखो, मुझे रिकॉर्ड करो। हाँ ऐसे ही चलते हैं। Called out one day just to hear a sound. सो हे गाइज, अब हम आ गए हैं अपनी फोर्थ लोकेशन पे, जो कि है आज की मेजर मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट वाली जो चीज़ है वो है बर्निंग माउंटेन। पहाड़ में आग लगी रहती है हमेशा यहाँ आग लगी रहती है, चाहे बर्फ़ हो कुछ भी हो, ये पहाड़ जलते रहते हैं। तो ये अपने में ही देखने में एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। कैसा रहा तुम्हारा बर्निंग माउंटेन का? सबसे ज़्यादा मस्त लगा मुझे ये। अभी तक जो भी 2-3 प्लेस जग गए हैं हम, कुछ अलग उसमें सबसे ठीक यही लगा है। अच्छा लगा यार, ठीक हाँ, नहीं मतलब था। अच्छा और 2-3 सबसे अच्छी बात बताऊँ, यहाँ की कैट भी मियाऊ ही बोलती है। तो कैट तो मियाऊ बोलेगी भाई। चाहिए ना उन्हें। हाँ अभी शायद हमारा लंच टाइम हो गया, देखते हैं कहाँ पे ब्रेक लेने वाले हैं लंच के लिए, फिर चलते हैं आगे। She had we tore the walls down. तो भाई भैया अपने साथ ले आए हैं हम लोगों को। इन्हीं का कोई होता है ना वो अपना वाला रेस्टोरेंट, वही। सो हम लोग कुछ घर से भी लाए थे, तो मैंने इनसे पूछा हम खा सकते हैं? कह रहे हैं कुछ तो ख़रीदना पड़ेगा फिर तुम खा सकते हो। तो मैंने कहा ओके, तो वो हम खाएंगे और कुछ ट्राई करते हैं। यहाँ का रेस्टोरेंट ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है और है थोड़ा एक्सपेंसिव साइड ऑफ कोर्स, क्योंकि इन लोगों का कुछ रहता होगा पक्का कोई कमीशन वाला फील। सो ये है रेस्टोरेंट और ये है टेबल रेस्टोरेंट की, तो बहुत ही अच्छा है। और ये है इनका मेन्यू, देख सकते हैं। इधर इंडियन फूड भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, दे सर्व इंडियन ऑल्सो। कुनाफा फाइन, मुझे लग रहा है मैं कुनाफा खा लूँगी।
ये है इनका मेन्यू, और ये इनका यहाँ का खुद का कुजीन है। सो देखते हैं। गाइस लंच हो गया है, देखा आपने कितना एंजॉय किया हमने। तो ये हमारे टूर गाइड जो है वही हमें इस लोकेशन पे लेकर आए थे लंच की। तो अब आ गए हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है आतिशगा टेम्पल। अब मैं तो यही प्रोनाउंस कर रही हूँ, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो चलते हैं अंदर, पता नहीं कैमरा अलाउ है या नहीं है। इट्स बेसिकली कुछ टेम्पल टाइप है, और लेट्स गो इनसाइड। तो दोस्तों डे ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है आज की, और अभी वापसी हम होटल में आ गए हैं। अगर डिटेल्स की बात करूं तो आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं trip.com से, जहां पे आपको 1200 के आसपास पर पर्सन में ये पड़ने वाली है। सिर्फ इसमें टिकट इंक्लूड होने वाला है, मतलब अगर 2 इंसान हैं तो आपको 2500 रुपये ऑनलाइन बुक करना होगा trip.com, या फिर किसी भी वेबसाइट से, आप क्लूक से भी कर सकते हैं। तो आपको 2500 वहाँ देने होंगे, और जब आपको पिकअप करने आएंगे ये वाले लोग जिससे आपने टिकट बुक करा है, तो वहाँ पे आपको 50 मन्नत पर पर्सन एक्स्ट्रा देने होंगे। उसमें आपका जो गाड़ी हमने दिखाई थी ऑफ रोडिंग वाली वो इंक्लूड होगी। 25 मन्नत उसके लेते हैं, प्लस 10 मन्नत और 15 मन्नत के 2 टिकट होते हैं, टोटल 25 मन्नत उसके हो जाते हैं। तो 25 और 25 टोटल मिला के आपको 50 मन्नत एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। टोटल अगर 2 लोग हैं तो आपके 100 मन्नत और जाने वाले हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5000 और 2500 की आपने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, तो टोटल 7500 रुपये हो जाता है 2 लोगों का। कल हम जाने वाले हैं गबाला डे ट्रिप पे, जो कि ऑलरेडी हमने बुक कर दी है। कितने की पड़ी है, कहाँ घूमने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको अगले वाले व्लॉग में मिल जाएंगे। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते रहिए वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।